ओम शांति। अभी सभी के मन में एक बहुत मीठा गीत बज रहा है। कौन सा गीत बज रहा है? वाह बाबा वाह, बोलो। हाँ, और वाह ड्रामा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। तीनों ही बातें हमें सदा याद रहना चाहिए, क्योंकि बाबा अविनाशी है और हम आत्मा भी अविनाशी है, तो हमारी याद भी अविनाशी होनी चाहिए। बाबा ने इस वर्ष के मूल्यों में हम सबको अटेंशन खिंचवाया कि 2 शब्द आप अपने जीवन से निकाल लो। वो 2 शब्द कौन से बाबा ने कहे? एक तो कहा सम टाइम और समथिंग। कुछ कुछ है, कभी कभी है, ये दोनों ही बातें बाबा ने कहा अपने जीवन में नहीं लानी है, क्योंकि अविनाशी बाप हमको अविनाशी प्राप्ति करा रहा है। कभी आपने सुना सारे कल्प में कोई ने आपको इतनी बड़ी प्राप्ति कराई कि आपको 21 जन्म के लिए गारंटी है राजभाग मिलेगा? कोई ज्योतिषों का भी बाप हो उसने भी नहीं कहा होगा, लेकिन बाबा ने हमें देखो कितनी बड़ी बात कह दी। एक छोटे से जन्म से 21 जन्म की प्राप्ति है ही है, निश्चित है। लेकिन किसकी निश्चित है? जो निश्चय बुद्धि, जो निश्चय बुद्धि होता है उसके हर कर्म में 3 बातें होती हैं। एक निश्चय बुद्धि निश्चिंत होता है और निश्चित होता है। तो बाबा ने हमें निश्चिंत भी किया है। क्यों? हमें पक्का निश्चय है कि भगवान ने हमें प्रॉमिस किया है, कोई महात्मा धर्मात्मा ने नहीं किया है। और परमात्मा के लिए कहते ही क्या है? गॉड इज ट्रुथ, शिवम सत्यम शिवम कहते। इसीलिए आप देखो कोर्ट में भी मनुष्य को अपने स्मृति में लाने के लिए क्या कसम उठाते हैं? भगवान को याद करके वो तो हाजिर नाजिर कह देते हैं, लेकिन भगवान का ही नाम लेते हैं ना। तो भगवान का महावाक्य कभी हिल नहीं सकता, निश्चित है। लेकिन सिर्फ बाबा कहते हैं आपको 2 काम दिए हैं, ज़्यादा विस्तार नहीं, क्योंकि बाबा को पता है कि हम 63 जन्म बाबा को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न कर कर के थक गए।
तो बाबा कहते हैं आप तो पहले ही थके हुए हो ढूंढ ढूंढ के, इसीलिए मैंने आपको ढूंढा। हम तो भगवान को ढूंढ भी नहीं सकते थे। कभी बच्चा थोड़ी बाप को ढूंढ सकता है, बाप ही बच्चे को ढूंढता है ना। बच्चा बाप का परिचय तब दे सकता है जब बाप ने उसको परिचय दिया। तो बाबा ने देखो किन किन को चुना है, अपने को देखो तो सही, किस किस को भगवान ने ढूंढा और कहाँ आके ढूंढा। देखो आपके स्थान पर ही, आपके गांव में, आपके शहर में, वहां आके आप बच्चे को ढूंढा बाबा ने। और सौदा कैसे किया? सहज, एक शब्द में सौदा हो गया। वो कौन सा शब्द? हमने जब बाबा को पहचाना तो हमारे दिल से क्या निकला? मेरा बाबा। है ना? ऐसे बोलो, मेरा बाबा। हाँ, मेरा। क्यों? कि बाबा ने देखा कि सारे दिन में इन्हों को दो शब्द बोलने की बहुत आदत है, एक मेरा, एक मैं। ये दो शब्द बहुत बारी बोलते हैं। इसीलिए बाबा ने मेरा बाबा कहा, सिर्फ बाबा नहीं, क्योंकि जहाँ मेरापन होता है ना, वहाँ याद बहुत सहज आती है। आप सारे दिन में अपने को चेक करना, सारे दिन में याद आता है तो क्या आता है? मेरा ही याद आता है ना। मेरा परिवार, मेरी प्राप्तियां, मेरा कार्य, मेरा ही याद आता है ना। मेरा शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए बाबा ने देखो कितना सहज कर दिया। तो आप मेरा मेरा तो सारा दिन करते ही। अभी मेरा बाबा ऐड कर दो। जब भी आप मेरा कहो ना, बहुत सहज याद का तरीका है। जब भी आप मेरा कहो, पहले ये याद करो, पहले मेरा बाबा। और जब मैं कहते हो, कितना सहज कर दिया। जब भी मैं कहते हो ना, उसमें एडिशन करो, मैं आत्मा। कितने बारी हम कहते होंगे, अगर ये एडिशन हम कर लें, मेरा बाबा, मैं आत्मा, कितनी सहज याद आ जाएंगी। और जब तक मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय हमको नहीं होता, स्मृति नहीं आती, तब तक मैं जो चाहती हूँ, चाहता हूँ, वो हो नहीं सकता। कई भाई बहन कहते हैं, हम चाहते तो यही है कि बाबा भूले ही नहीं। चाहते हैं जो बाबा कहते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, ऐसे ही बन जाए। लेकिन पता नहीं, सदा नहीं होता है। क्यों नहीं सदा होता? क्यों? कि हमने दिल से बाबा क्या है, कोई भी याद आती है ना, किसी की भी याद आती है, किस आधार से आती है? दो बातें होती है जिससे याद सुते ही आती है। वो दो बातें कौन सी है? एक है संबंध, दूसरा है प्राप्तियां। आपका जिससे भी संबंध होगा, चाहे आपका कार्य के हिसाब से हो, मेरा कार्य है और कार्य से प्राप्ति है। तो जहाँ प्राप्ति होगी, जहाँ संबंध होगा, वहाँ आपको ऑटोमेटिकली याद आएगी।
तो बाबा ने तो कितना सहज कर लिया। संबंध में देखो, एक एक को संबंध को याद करने में और ही मुश्किल है। कभी भूल जावे कोई संबंध तो मुसीबत हो जाती है। हमको एक बात प्रैक्टिकल की याद है। एक भाई आया था यहाँ मधुबन में, जमींदार था। तो उसने कहा ये सारा कार्य देख करके उमंग तो आता है ना, तो हमारी इतनी ज़मीन पड़ी है, तो दिल्ली में ही ज़मीन थी उसकी, तो आप वहाँ सेंटर खोलो। ने कहा अच्छा है, पुण्य का काम है, हम ना क्यों करें। तो उसने सचमुच वहाँ जाके ज़मीन दी भी, ज़मीन दी, और भाई बहनों ने मिलके सेंटर भी बन गया, मकान बन गया। तो उस मकान का उद्घाटन होना था। तो मैं भी बाय चांस उस समय दिल्ली में थी, तो हमको भी निमंत्रण दिया, तो आप आना। तो हम गए। तो जब हम वहाँ गए उद्घाटन में, तो मैंने देखा कि जिस ज़मींदार ने ज़मीन दी और उसका उद्घाटन हो रहा है, लेकिन उसकी शक्ल जो थी ना, उसमें खुशी नहीं थी। जैसे बहुत बेचारा विचारों में ऐसा। मैंने कहा ये क्या है? आज तो इसको बहुत खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए खुशी में। आज इसको क्या हुआ है? जैसे आंखें भरावे और अंदर कुछ चलता होगा तभी होता होगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आज आपकी ऐसी शक्ल क्यों हुई है? आपको तो खुशी होनी चाहिए ना। तो कहता है बहन जी मेरी बात मत पूछो। क्या हुआ भाई? तो कहता है क्या हुआ, जो आज मैंने निमंत्रण, जो भी मेरे साथी ज़मींदार वगैरह है, उन सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन एक रह गया मेरे से। एक का नाम भूल गया बेचारे को। तो उसने जो सुबह से लेके मेरे को गालियाँ दी है, वो गालियाँ ही मेरे को याद आ रही। अभी देखो, एक संबंध सिर्फ भूल गया बेचारे को। बहुत होते हैं, कभी भूल भी सकता है। कहता है मैंने बहुत माफ़ी ली उससे, लेकिन वो फिर भी गाली ही देता रहता है। तो मुझे वही उसकी सामने आ रही। तो बाबा ने देखो कितना सहज हमको कर दिया है। अनेक संबंध एक में है ना। सब कुछ कौन है? सर्व संबंध किससे है? बाबा से। पक्का कि एक दो संबंध अलग है? हाँ, नहीं। इसीलिए बाबा कहता है एक ही निराकार बाबा है जो सर्व संबंध निभा सकता है। कोई मनुष्य आत्मा नहीं निभा सकती। शिव बाबा ज्योति बिंदु है, निराकार है, वो सर्व संबंध निभा सकता है। ब्रह्मा बाबा भी नहीं कहेगा मेरे में सर्व संबंध समझो, शिव बाबा ही कहते। और हमको याद भी शिव बाबा को करना है। और बाबा निमित्त है ब्रह्मा बाबा, इसलिए उसको भी याद करते हैं, क्योंकि उस द्वारा बाबा सुनाते। तो देखो कितना बाबा का हम बच्चों से प्यार है। ये प्यार की निशानी है। जिससे प्यार होता है ना, उससे उसकी मेहनत थोड़ी भी देखो ना, मुश्किलात कोई उसके ऊपर आएंगी ना, आपको सहन नहीं होगी, जैसे आपके ऊपर ही आई। तो ऐसे ही बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है, जो कितना सहज कर दिया है। सर्व संबंध मेरे में देखो, और सर्व संबंध जरूर जोड़ना चाहिए,
क्यों कि बहुत करके देखा जाता है, हर एक को कोई न कोई संबंध विशेष प्यारा होता है। किसको बच्चा प्यारा होता है, किसको पत्नी ज़्यादा प्यारी लगती है, किसको फ्रेंड का संबंध सबसे प्यारा होता है। तो बाबा कहते हैं एक भी संबंध अगर मेरे से नहीं जोड़ेंगे ना तो देहदारी याद आएगा। मानो मेरे को फ्रेंड से प्यार है और मैंने बाबा को फ्रेंड नहीं बनाया तो फ्रेंड याद आएगा ना, विघ्न डालेगा ना। इसीलिए बाबा कहता है सर्व संबंध मुझे एक बाप के साथ, और उस संबंध से कुछ प्राप्ति भी है ना। इस संबंध में प्राप्ति होती है, लेकिन कभी प्राप्ति होगी कभी नहीं होगी, और अविनाशी नहीं होंगी, क्योंकि खुद ही आत्मा थोड़े टाइम के बाद शरीर छोड़ देती है। लेकिन बाबा तो अविनाशी है। तो हमको चेक करना है अपने को। तो मैंने सर्व संबंध मन से, बुद्धि से बाबा के साथ जोड़ा है, शिव बाबा के साथ। और जितने संबंध जोड़े होंगे ना उतना मेरापन जरूर आएगा। आप देखो संबंध में मेरापन कितना होता है। मूल बात तो सबसे ज्यादा संबंध हमारा अपने देह के साथ है। वो देहभान भूलता है। हम चाहते हैं देहभान में नहीं है, हमें देही अभिमानी रहे, लेकिन फिर भी बीच बीच में देह का भान आ जाता है। 70 साल पूरे होके 71 साल शुरू हो रहा है इस विश्वविद्यालय के। जो शुरू में भी आए हैं, पीछे भी आए हैं, किसको कितने वर्ष हो गए, किसको कितने वर्ष हो गए, अभी भी देखो जो निरंतर योग चाहते हैं उसमें विघ्न पड़ता है ना। बॉडी कॉन्शियस याद आता है ना। चाहते नहीं है, युद्ध करते हैं, नहीं नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, फिर भी शरीर भान आता है। कारण क्या? क्योंकि बहुत काल 63 जन्म का अभ्यास है देह भान का। इसीलिए बाबा हमको अभी याद दिला लास्ट मुरली में कि तुमको अगर पवित्र बनना है, योगी बनना है, तो बहुत काल से बनो। ऐसे नहीं हम अंत में बन जाएंगे वैराग। कई भाई कहते हैं अच्छा अभी नहीं कुछ बदलता है ना मेरा संस्कार, तो लास्ट समय तो अभी बेहद का वैराग हो जाएगा ना, हालत ही ऐसी है, तो वैराग में जल्दी याद आ जाता है, तो अंत में हम ठीक हो जाएंगे, हमारा अटेंशन है। बाबा ने कहा नहीं, अनुभव हो रहा है ना, अभी देहभान भूलता है, फिर भी बीच बीच में देहभान आ जाता है। तो अनुभव कर रहे हैं कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बाबा भी कहता है अभी से बहुत काल नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और एक वायदा है बाबा का। बाबा कहते हैं मैंने हर बच्चे से वायदा किया है कि बहुत काल का राजभाग्य आपको मिलेगा, 21 जन्म पूरे, छोटी आयु नहीं। लेकिन अब भी बहुत काल का अभ्यास होगा तो बहुत काल की प्राप्ति होगी। अगर अब भी थोड़ा काल होगा बीच बीच में तो प्राप्ति भी तो ऐसी ही होगी ना। इसीलिए बाबा कहता है अभी अटेंशन रखो, बहुत काल से निरंतर हो। हम सब
हर ग्रुप में ये बात बताते हैं, तो कई भाई बहन हमको कहते हैं, बहन जी हमारा जो काम है ना वो ऐसा है जो हम निरंतर याद नहीं कर सकते, सोचते भी है, टाइम ही नहीं मिलता है योग का। तो हम उनको एक बात कहते, क्योंकि नए नए आते हैं ना तो रिपीट कर रहे हैं, हमने उनको कहा आप सारे दिन में पानी पीते हो? पानी पीते हो? 7-8 बारी तो पीते होंगे। उसके लिए तो कोई मना नहीं करता ना आपको, तो पानी भी नहीं पियो, टाइम मिलता है ना, 5 मिनट तो मिलता होगा, 3 मिनट मिलता है, तो उस समय क्यों नहीं अपने को चेक कर सकते हैं? आदत तो है आपका, पानी नाक तक तो गिलास जाएगा ही नहीं, मुख तक ही जाएगा। तो वो टाइम तो सभी को है ना। कोई है जिसको पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता है? वो हाथ उठाओ। हाँ, है? कोई नहीं हाथ उठाता। तो वो तो टाइम है ना। अच्छा, उस टाइम में देरी क्या लगता है? मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ या सोल कॉन्शियस हूँ, मुझे कहने में भी टाइम लगा, लेकिन सोचने में इतना भी टाइम नहीं लगेगा। तो वो टाइम तो आपको है ना। अच्छा, खाना खाते हैं, कईयों की आदत होती है खाने में ही बातें करते हैं, खाना खाने के टाइम ही बातें बहुत करते हैं। अच्छा, बातें करो नहीं करो, आप खाने में 15 मिनट लगते हैं, 4 बारी तो खाते ही है, वो भी पर्सनल टाइम है, यानी बचा सकते हैं। अगर वो टाइम अपना निकालो और कोई बातें नहीं करो, बाबा की याद में खुद भी भोजन खाओ, बाबा को भी भोग लगाओ, तो याद हो जाएंगी ना। तो टाइम होता है, लेकिन हम टाइम निकालते नहीं है। अगर वो टाइम भी, और इसमें एक फ़ायदा है, अगर बीच बीच में आप टाइम निकालेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे और चेंज करेंगे, सिर्फ चेकिंग नहीं करना। सिर्फ चेकिंग करेंगे ना तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। मानो आज आपके पास कोई माया आ गई और आप चेक करते हो, 5 बारी 6 बारी देखते हो, आज तो मेरा अच्छा नहीं है, तो कहेंगे मेरा भाग्य ही नहीं है बहन जी, मैंने बहुत कोशिश की, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ चेक नहीं करना, चेक करके चेंज करना है, तो खुशी हो जाएंगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि बीच बीच में आपने किया ना, आपका लिंक जुटा रहेगा। ऐसा नहीं अमृत वेले तो मैंने बहुत अच्छा योग लगाया, मुरली भी जब भी सुनी ना तभी भी बहुत अच्छा था, और फिर थोड़े टाइम के बाद 2 घंटे के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा ना मुरली में क्या था, कहेंगे आज मुरली बहुत अच्छी थी, याद कर रहा हूँ, थी तो अच्छी, भूली जाती है नहीं। और होता है 3 पेज की मुरली होती है तो भूल भी जाती है। उस टाइम तो आपने योग लगाया, बहुत अच्छा हुआ, और सारा दिन जो है वो अलबेले रहे, तो निरंतर तो नहीं हुआ, लिंक तो नहीं जुटा ना। और ये अगर आप अभ्यास करेंगे, पानी पियो, जो पर्सनल टाइम कब भी मिले, जब भी 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, आप अपने धुन में रहो, बस बाबा और मैं। तो क्या होगा, आपका निरंतर योग हो जाएगा। नहीं तो टूटा फिर लगा, फिर टूटा फिर लगा, टूटी हुई चीज में ताकत होती नहीं।
कितना भी जोड़ो फिर। इसीलिए बाबा हमको बहुत युक्तियां सुनाते, और ये भी बाबा ने कहा है, ऐसे नहीं सोचो कि माया नहीं आएगी, माया आएगी। क्यों? क्यों माया आएंगी? क्योंकि एक जन्म में हमको 21 जन्म की प्राप्ति है, हमारी पढ़ाई छोटे से जन्म में। अच्छा, जिसको 10-12 साल हुआ होगा तो कितने 10-12 साल में 21 जन्मों की, आधे कल्प की प्राप्ति कम है क्या? तो इतनी प्राप्ति हमारी है, इतनी ऊंची पढ़ाई है हमारी, उसमें पेपर नहीं होगा? पेपर तो होगा। हमको बाबा कहता था, पहले सिंध में थे ना हम लोग, आए थे तो वहाँ पहले ज़माने में ये थोड़ी पानी के ये फैशनेबल चीज़ें थी, मटके ही होते थे। तो बाबा कहता था, देखो ये मटका मिट्टी का, उसको भी खरीद करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके देखते हैं कोई सुराख तो नहीं है। और मिट्टी का मटका सस्ता, उसको भी चेक करके करते हैं। तो आप सोचो, इतनी बड़ी पढ़ाई, उसमें पेपर नहीं होगा। और वैसे भी सोचो, कहते हैं ये संसार जो है ना, वो सागर है। अभी सागर के तरफ आप जाओ और वहाँ लहरें नहीं हो तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे ये नदी है या सागर है? सागर माना लहरें, और लहरें बड़ी भी होंगी, छोटी भी होंगी, कोई ले जाने वाली होंगी, कोई फेंकने वाली होंगी, होता ही है। तो यहाँ पेपर तो होगा, क्योंकि 63 जन्म हमने माया को अपना बनाया, और अब भी बाबा ने ज्ञान दिया है तो माया के ऊपर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। पुराना मित्र, पुराना ये कभी छोड़ता है क्या? वो माया भिन्न भिन्न रूप से आएंगी, और बाबा ने कह दिया है कि वर्तमान समय जो है, ज्यादा बच्चों में माया का रूप कौन सा आता है? वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प। और व्यर्थ संकल्प चलने से क्या होता है? व्यर्थ एनर्जी, व्यर्थ टाइम। खुशी आएंगी नहीं, अभी अभी खुशी होंगी, अभी अभी गमी आ जाएंगी, दुख की लहर आ जाएगी। तो मम्मा हमको कहती थी कि माया जो आती है ना, व्यर्थ संकल्प के रूप में आती है, कभी कोई विकार के रूप में आती है, कभी संबंध संपर्क में किसके संस्कार हमसे नहीं मिलते हैं तो संस्कार के रूप में भी आती है। और मम्मा कहती थी, तो देखो माया से भी आप सीखो। क्या सीखो? माया अभी तक भी 70 साल वालों के पास भी आएंगी जरूर, अपना काम नहीं छोड़ती है। तो मम्मा कहती थी उससे ये बात सीखो, तो जब माया अपना काम नहीं छोड़ सकती, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, माया आती है तो मैं फेल हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। तो मम्मा कहती थी, ये याद रखो कि माया का काम है आना, और आपका काम है माया पर विजय पाना। आप माया को देख करके अपना काम क्यों भूल जाते हो?
वो अपना काम नहीं भूलती और हम अपना काम भूल जाते। तो मम्मा ये शिक्षा देती थी हमको। इसीलिए हमको घबराना नहीं चाहिए। माया का काम है आना और हम उसका साखियों के खेल देखते हैं, चलो वेलकम आई है। लेकिन हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, हमारे आगे माया क्या है, मिकी माउस है। बाबा कहता था तो ये कागज का शेर बन के आती है, रियल शेर नहीं है, कागज का शेर। लेकिन जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कागज के शेर को भी सच्चा शेर समझ के डर जाते। तो आप भी विस्मृति में आ जाते हो ना, तो आप इस कागज के शेर को विजय नहीं प्राप्त करते, लेकिन घबरा जाते। घबराओ नहीं, गहराई में जाओ। जब भी घबराहट हो ना, तो उसका अल्टरनेट है गहराई में जाओ। मैं कौन हूँ, बाबा ने क्या बनाया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस गहराई में जाओ तो घबराना खत्म हो जाए। इसीलिए बाबा का हम बच्चों के प्रति बस यही सिर्फ सोचो, बाबा हमसे क्या चाहता है। बाबा ने बड़े फखुर से कहा, तो बाबा को यही फखुर है जो किसी बादशाह को, किसी को भी सारे कल्प में नहीं हो सकता। बाबा को ये फखुर है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो कि प्रजा हो, हाँ क्या हो, राजयोगी हो या प्रजा योगी हो। बाबा यही कहता है कि मुझे यही फख्र है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। स्वराज तो मिला है ना। तो राजा की सीट नहीं छोड़ना। कई कहते हैं चाहते नहीं है, लेकिन विकार तो आ जाते। क्यों आ जाते हैं? क्यों? आप राजा अपने स्मृति के ताज पर बैठे हुए नहीं होते हो। तो स्मृति के ताज सीट पर नहीं बैठने के कारण अगर कोई सीट पर नहीं होता है, उसका आर्डर चलता है। भाई साहब को तो अनुभव होगा, अभी पार्टी कांग्रेस की है, वो जेबी क्या है वो उतर गए, तो अभी उसका आर्डर चलता है क्या? नहीं। तो हम सीट पर ही सेट नहीं होते ना, तो हमारा आर्डर मन कैसे मानेगा, संस्कार कैसे मानेगा? कोई भी ऑर्डर करने वाला अपने सीट पर तो सेट होना चाहिए ना। हम हमेशा बताते हैं, रिपीट करते हैं, इंदिरा गांधी जी का हमको अनुभव है प्रैक्टिकल में, क्योंकि हम हर साल जो भी मिनिस्ट्री है, जो भी ऑफिसर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो भी है, उनको राखी बांधने ज़रूर जाते, लिफाफा लेने नहीं जाते हैं। लेकिन ये है कि राखी पर कोई मना नहीं करता। हमको अनुभव है, बहन भाई का नाता है ना, तो राखी पर कोई ना नहीं करता, चाहे दूसरे दिन भी देंगे। इसलिए हम राखी पर ज़रूर जाते हैं। और अगर सीट पर कोई उतर जाता है तो ऐसे नहीं उसको राखी नहीं बांधेंगे, क्योंकि हमने कुर्सी को थोड़ी राखी बांधी, हमने तो अपने भाई को बांधी ना।
कहाँ चेंज भी हो जाते हैं तो भी पोस्ट से भेजते हैं, क्योंकि भाई बहन का नाता है ना। तो इंदिरा गांधी जब सीट से थोड़ा टाइम बीच में उतर गई थी ना, तो हम तो जाते ही है तो गए। तो हमने देखा रात दिन का उसमें फर्क था। इंदिरा गांधी का दबदबा कितना था। तो जब सीट पर थी तभी भी हम जाते थे, जब सीट से उतरी ना तो मकान भी छोटा, और बैठे बात ऐसे करे जैसे बेचारी में ताकत ही नहीं है। हर बात में कहे अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकती, अभी तो कुछ कह नहीं सकती, अभी तो मेरा कुछ नहीं, सभी बात में ऐसे ही ऐसे कहे। तो सीट पर बैठ के ऑर्डर करने की कितनी ताकत होती है, और वो नहीं माने, हो ही नहीं सकता। ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हम भी अपने मन को ऑर्डर करते हैं, माया जीत बनो, लेकिन मैं सीट पर सेट हूँ। सीट है हमारी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं माया जीत हूँ। इस निश्चय के सीट पर है। क्यों मानेंगे? मन क्यों मानेगा हमारा? मन के मालिक बनेंगे तभी मन मानेगा ना। तो हम एक कहानी सुनाते हैं आपको, कहानी तो याद रहेंगी। तो जब हम राखी बांधने गए ना, एक सेक्रेटरी था, उसको हम जब राखी बांधने गए ना, तो राखी तो बांधी हमने, तो आध्यात्मिक राखी का अर्थ सुनाते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, यही बहन भाई को राखी बांधती है। तो जब राखी बांध के पूरा किया तो उसने लिफाफा निकाला, ये रीति है। हमने कहा हम ये नहीं लेंगे। कहा बहन जी आज के दिन तो आपको लेना पड़ेगा, आज के दिन बहन खाली हाथ जा ही नहीं सकती। हमने कहा हम खाली हाथ तो जाएंगे भी नहीं, लेकिन जो हम कहें वो आप देना। कहा अरे आज तो बहन जो कहेगी वो देंगे। अच्छा, तो हमने कहा तो हमने आपके यहाँ देखा है कि आपके यहाँ कुछ खोटे पैसे। तो कहने लगा खोटे पैसे? आजकल तो खोटे पैसे चलते नहीं है। आपने कहाँ देखा? हमने कहा हमने देखा है। कहा बहन जी खोटे पैसे होते ही नहीं है। हमने कहा हमने देखा है। तो कहता है कहाँ देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा है। तो मुस्कुरा रहा था। हमने कहा हमने देखा है, आपके मन के जेब में 5 खोटे पैसे हैं। तो कहने लगा हाँ ये तो है। तो हमने कहा अच्छा आप कहते हो ना बहन खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, तो अच्छा आप ऐसे करो, हमको बताओ नहीं, लेकिन मन में आप ये संकल्प करो 1 खोटा पैसा हमको दे दो। तो उसने बहुत अच्छा प्रश्न किया हमसे, आपके भी काम का है इसलिए सुनाती हूँ। तो उसने कहा बहन जी हम खुद ही उससे तंग है, तो हम देने तो चाहते ही है, लेकिन वो फिर मेरे पास वापस आ जाए तो हम चाहते नहीं है, लेकिन वापस आता तो है ना। भाई क्यों नहीं आएगा? 63 जन्म आपने उसको पाला और वो वापस नहीं आएगा? आएगा ज़रूर। कुत्ता बिल्ली भी आ जाता है पला पाला हुआ। तो मैंने कहा आएगा तो सही, ये तो राइट है आपका। तो कहा फिर मैं क्या करूं?
मैंने कहा देखो, आएगा तो ज़रूर, लेकिन कायदा है कि अगर किसको कोई चीज़ दे दो ना, अगर वो समझो वापस आ जाती है तो आप क्या करते हो? समझते हो ना मेरी चीज़ नहीं है, उसको वापस कर दे। तो आपको ये मदद मिलेंगी कि अगर आप हमको संकल्प में देंगे तो भगवान को ही, तो आपको याद आएगा तो मैंने दे दिया है, मुझे यूज़ नहीं करनी, क्योंकि दी हुई चीज़ फिर यूज़ नहीं की जाती। कहाँ ये फ़ायदा मेरे को होगा तो मैं संकल्प करता। हमने कहा चलो एक ही दे दो, 5 देना तो मुश्किल है, लेकिन एक ही दे दो, लेकिन फिर वापस यूज़ नहीं करना, आएगा ज़रूर। तो आप भी, हम तो ब्राह्मण है, हमने तो बाबा को क्या कहा, बाबा सब कुछ तेरा, भक्ति में भी कहा, रोज प्रार्थना में कहती है तेरा तेरे को लागे, मेरा कुछ नहीं लागे, लेकिन लागे सुई भी। तो जब तेरा तेरे अर्पण किया, मेरा नहीं है, तो फिर यूज़ तो नहीं करो ना। तो इसी रीति से हमको बाबा का वायदा याद करना चाहिए। बाबा ने कहा था देखो, एक शब्द याद रखो, मेरा कहते हो ना, विनाशी चीज़ें, विकार वगैरह, क्रोध आता है उस समय तो मेरा होता है ना। तो बाबा ने कहा मेरा को तेरा में चेंज करो, बस। मेरा और तेरा एक ही मात्रा का फर्क है, हिंदी में तो एक ही मात्रा का फर्क है। मेरा मेरा करने से ममता जाती है, तेरा तेरा करने से ट्रस्टी बन जाते। और ट्रस्टी काम सब करता है, लेकिन उसको स्मृति रहती है मालिक का है, तो खुद ठीक रहता है। अच्छा, अभी रिकॉर्ड बज रहा है, आप सभी एक दृढ़ संकल्प करो, 5 मिनट रिकॉर्ड के, पूरे रिकॉर्ड के, आप बिल्कुल ही मैं आत्मा हूँ, बस मैं आत्मा बिरकुटी के बीच चमक रही। और कोई संकल्प आवे उसको कहना पीछे आओ। सभी ने ये अभ्यास किया। ऐसे बीच बीच में बाबा ने भी लास्ट मुरली में कहा कि आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, दवाएं नहीं लो, एक्सरसाइज करो। तो आप भी मन की एक्सरसाइज करो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं परम धाम से पाठ बजाने आई हूँ। मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ। ये एक्सरसाइज मन की बीच बीच में भी करो। चलते फिरते भी ये मन की एक्सरसाइज कर सकते हो। और बाबा ने खुशी की बात क्या सुनाई, वो भूलेंगी नहीं आपको, क्योंकि आजकल के ज़माने की फेवरेट है। आजकल के ज़माने में मेजॉरिटी सबको क्या पसंद आता है, नाचना और गाना, यूथ विशेष। तो बाबा ने कहा मैं भी तुमको कहता हूँ,
सारा दिन नाचो और गाओ। नाचो कैसे? मन में खुशी की डांस करो। आती है आपको? मन में खुशी की डांस आती है? किसको नहीं आती है क्या? सीखना, सीख के जाना। मन में खुशी की डांस करो जिसमें थकावट भी नहीं होगी और ही मन खुश हो जाएगा। और शिव बाबा के गुणों के गीत गाओ, शिव बाबा के महिमा के गीत गाओ। तो कितना सहज है, गाओ और नाचो बस, और करना क्या है। दो काम तो आएंगे ना। चलो मुरली भूल जाती है, नाचना तो आएगा ना खुशी से, गीत गाना तो आएगा ना। अगर नाचते और गीत गाते रहेंगे तो भी आप पार तो हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।